हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 लेकर आ गए हैं। और आज क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को हेडिंग दिख गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ऐसा कुछ याद आ रहा होगा तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से नेट फोर्स क्या आता है, नेट टॉर्क क्या आता है। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो लास्ट क्लास में जो है सो पिछले फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फार्मूला बता देंगे और वहीं से हम लोग क्या है कि इसको आगे बढ़ा करके ड्राइव करेंगे। क्या है, आज पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला देखेंगे। बात करें अगर पोटेंशियल एनर्जी का, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो किसी सिस्टम का निकाल नहीं सकते हैं। क्या है, हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। तो एक कन्फिग्रेशन से दूसरे कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उनके ऊपर क्या है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं उनको बता देते, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग नए हैं उनको भी बता देते हैं कि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बनाते भी चलेंगे, और नहीं बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या है, हेडिंग तो दिया ही है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। हम जो है सो इसको ड्राइव करने के लिए जाते हैं। तो पहले क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किसी डायपोल को रखते हैं। तो देखिए पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या है, पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस क्या EFLS ड्रॉ करते हैं। उस तरह का ही हम लोग कुछ ड्रॉ कर दिए हैं। तो लगभग मान लीजिए कि ये पैरेलल स्ट्रेट और इक्वी स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और किस तरह का ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनके अंदर हम क्या एक डायपोल को प्लेस करते हैं। सेकेंड दूसरे कलर से दिखा देते आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए कि ये एक कोई डायपोल है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। डायपोल है, उसका ये मिडिल में क्या है, सेंट्रल पॉइंट है। तो डायपोल में जानते होंगे कि जब दो स्मॉल चार्ज को क्या है, दो चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस करते हैं तो उसको डायपोल कहते हैं। तो ये -Q चार्ज हो जाएगा। तो इनके सेंटर से इसमें डिस्टेंस देख लिए, तो ये L और ये L 2L डिस्टेंस मान लेते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग D भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक फैशन या ट्रेंड चल चुका है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं, हम लोग 2L लेते हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी हो। लेकिन इसकी आज ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इससे पहले इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो देखिए इसमें फोर्स किस तरफ लगने वाला है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अलोंग द फील्ड लगती है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो फील्ड के अलोंग लगेगी, और फील्ड के अलोंग जो लगेगी ये फोर्स वो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो Q × E, और इसके तरफ देखा जाए तो ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q × E। तो अगर इनिशियली मान लिया जाए तो एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। मान लिया हम लोग थीटा दिया हुआ है। तो आपको अगर थोड़ा सा याद दिला दें कि इनकी वजह से नेट फोर्स जो आता है, तो वो हम बार बार तो ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन जो लास्ट कंसेप्ट बताए थे हम उसको बस ये लिख देंगे कि वी नो दैट एफ नेट और टॉर्क क्या आने वाला है, वी नो दैट एफ नेट क्या आता है, एफ नेट इक्वल टू 0 आता है जब इस कंडीशन में हो। ये कब होता है, ये ऑलवेज, ये हमेशा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो नेट फोर्स लगने वाला क्या होगा, जरूरत है कि QE क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लग रही है और ये QE फिर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रही है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता था। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो टाउ नेट जो होता था वो PE sin थीटा, ऐसा ही कुछ आता था। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो PE sin थीटा आता था। अगर इसका डायरेक्शन अगर देख ले, तो क्या है कि अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो ये इस पॉइंट से इस तरफ ले जाना चाहता है, तो देखिए ये इस तरफ रोटेट करना चाहता है, ये इस तरह से। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज। क्योंकि टॉर्क क्या है, ये एक्सियल वेक्टर है, वो एक्सिस के लॉन्ग उसका एंटर। देखिए यहाँ से लेकर के ये घूमना चाहेगा इस तरफ से, ये इस तरफ से क्लॉकवाइज। मतलब डायरेक्शन तो इनवर्ड है, लेकिन ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, तो इसको हम डायरेक्शन दे दिए हैं क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को क्या निकालना, हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सो हम लोग तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, पहले निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी पॉइंट पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वहाँ का जीरो है, उसकी वजह से हम क्या है कि जनरल एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो पहले देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा पहले ही बता चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिफाइन करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स होने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक फार्मूला और भी था कि प्लस जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये होता था, इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये जो होता है कि वेरी स्लोली लेते हैं, प्रोवाइडेड नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी तो फिर क्या है कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना भी है, टोटल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये फार्मूला हमको आ गया है, इसी की वजह से जो है हमको निकालना है। हमारे पास पोटेंशियल निकालने का दो तरीका, या तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लें या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लें। तो दोनों में से हम एक करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है सो हम ड्राइव कर रहे हैं, आप लोग सावधानी से देखिए। कुछ नहीं किया, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इससे पहले क्या होता है, माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। किसके, जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो उसी वर्क को हम लोग कंसिडर करते हैं, जो क्या है वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। कब, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज न हो तब। ये कंडीशन मस्ट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को निकालना है, काम रह गया है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। तो वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। आप कब निकालना है, तो देखिए ये तो एक पोजीशन दिया हुआ है, तो हमको इसी को क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन को सेकंड में बदल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या है, ये θ1 पे था, क्या है कि ये θ1 पे था। इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे इसको क्या है, हमको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इसको। तो दिख रहा होगा शायद, देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। इतना अच्छा तो नहीं आ पा रहा, देखिए ये थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर दिए। तो ये सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन जो आ गया, ये θ2 पोजीशन तक पहुंच गए हैं। ये क्या है कि ये एंगल जो आ गया अपना θ2। अब रोटेट जो किया तो इसमें फोर्स क्या इस तरफ ही लगेगा, फोर्स इस तरफ ही लगेगा, और इसमें भी फोर्स इस तरफ ही लगेगा। तो देखिए रोटेशन क्या, फोर्स टॉर्क का डायरेक्शन देख लीजिए, क्योंकि टॉर्क जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज में। अब रोटेट क्या कर रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स। तो रोटेट क्या कर रहे हैं, θ1 से लेकर के θ2 तक, और ये किस तरह का है, एंटी क्लॉकवाइज में। इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए हम वर्क डन जो है सो निकालने वाले हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे PE sin θ, ये किस तरह का फोर्स है, ये टॉर्क जो लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो हम हालांकि जनरली फोर्स निकालेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जनरली देखिए W इसे दिखा दे रहे हैं। तो जनरली हम वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या करते हैं, WF.x करते हैं। तो यहाँ पे कब, जब ये कांस्टेंट फोर्स होता है तब करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या कि एक फोर्स की ये नेट फोर्स तो जीरो है, तो नेट फोर्स की वजह से तो आने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है कि हम लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं F.dx, x1 to x2। इससे तो आने वाला नहीं, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग क्या, टॉर्क की वजह से भी क्या वर्क डन होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो रोटेशनल वर्क होता है। तो देखिए वो जो होता है वो नेट टाव इंटू डी थीटा इंटू θ1 to θ2, इनसे हमारा काम बन जाएगा। ये दोनों भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये क्या है कि वेरिएबल फोर्स था। ये जो है हमारा वेरिएबल फोर्स है,
ये नेट टॉर्क जो है ये क्या है, वेरिएबल है। तो चलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो टॉर्क का डायरेक्शन और थीटा दिए, टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, तो क्लॉकवाइज है और थीटा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होने वाला है, 180 का। अगर देखा जाए तो टॉर्क डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड जा रहा है और इसका देखा जाए डायरेक्शन तो इस तरफ से देखिए कि इसको रोटेट करें थीटा 1 से थीटा 2 तक, ये अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल जो आ रहा है 180 आ रहा है। तो देखिए टॉर्क जो है सो हमारा क्या है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और एंगल दोनों के बीच क्या है, कोण कॉस 180, कॉस 180। तो कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, इसको थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक ले जाना है। तो थोड़ा हम इसको कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पी ई कॉन्स्टेंट है। पी क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। अगर दिखा दें अगर पी कहीं पे, देखिए यहाँ पे जो पी आने वाला अपना, तो ये पी होता है क्यू इंटू 2L, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस होता है, तो क्यू इंटू 2L, तो ये पी है। तो पी भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यह चार्ज हमेशा कांस्टेंट, डिस्टेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो पी कांस्टेंट है वो हमेशा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता चुके हैं कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। इस तरफ देखते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी ई बाहर कर लेते हैं। अब देखिए कॉस 180 माइनस है, तो माइनस साइन को भी बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे अब बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो साइन थीटा डी थीटा का आपको इंटीग्रेशन अगर याद होगा तो इसका माइनस कोस थीटा होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस पी ई माइनस कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो इस माइनस को बाहर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये पी ई आ जाएगा। और देखिए तो एक बार अपर लिमिट रखिए तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो ये क्या आ गया है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। हम लोगों को क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दिख रहा होगा। तो माइनस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे आ चुका है यू एफ माइनस में यू आई इक्वल टू माइनस में पी ई कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते थे, एक इनिशियल को कहीं पे कंसिडर करते थे कि जहाँ पे जीरो हो जाए। तो हर बार तो इन्फिनिटी करने वाले थे, अब तो यहाँ पे कुछ इन्फिनिटी आने वाला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक एजम्पशन करते हैं। ये हम नहीं करने, पूरे फिजिक्स में इसी तरह का एजम्पशन होता है। तो एक एजम्पशन है, इसको आप याद रखिएगा, तभी ये फार्मूला जो है सो वैलिड हो पाएगा। एजम्पशन क्या है कि देखिए दूसरा कलर से दिखा देते हैं। इनिशियल पोजीशन मान लेता है क्या है, ये इनिशियल पोजीशन हम थीटा 1 माने, इसको मान लेता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पर आता है, तो थीटा 1 इक्वल टू ये एजम्पशन 90 डिग्री है, और u90 जो होता है इसको 0 मान लिया गया है। क्या है, u90 को 0 मान लिया गया है। तो अब इसको थीटा 2 जो हमारा आने वाला है देख लीजिए, u थीटा 2 माइनस u90 इक्वल टू माइनस में पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90, आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, 0। तो यहाँ से आ गया u थीटा 2 इक्वल टू माइनस में पी ई कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो अब ये किसी एक पार्टिकल थीटा 2 के लिए, तो आप मान लीजिए शुरुआत में इनिशियली 90 से लेकर किसी एंगल पार्टिकल थीटा पर ले जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जनरली, अगर हम बात करें तो u थीटा 2 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस में u थीटा सिर्फ पी ई कॉस थीटा। अगर आप लोगों को याद होगा तो अगर ये भी p भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोस थीटा है तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का कहीं डॉट प्रोडक्ट तो नहीं है। तो यह आ गया है कि u जो हमारा आता है किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा पे
माइनस में P डॉट E, ये आ चुका है माइनस में P डॉट E, यही डेरिवेशन है। अगर हम चाहें तो आपको लिख देते हैं किसी और कलर से, जो हमारा ये u थीटा जो आया है माइनस में P डॉट E कहिए या माइनस में PE कॉस थीटा कहिए, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसी को ड्राइव करना था। तो आप लोग एक बार इसको बारीक से देखिए। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेरिवेशन आप लोगों को हो सकता है बोर्ड वगैरह में आ जाए, तो देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। कोई इसमें किसी तरह का ज़्यादा हम कुछ नहीं इस्तेमाल किए, बस जो कंसेप्ट है उन्हीं को लेकर के किए हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से और नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या 3 कन्फिगरेशन लेते हैं कि थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री हो तब क्या आने वाला है, जब थीटा इक्वल 90 हो, थीटा इक्वल टू 90। वैसे तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, 3 कन्फिगरेशन लेते हैं। तो 3 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे और तीनों के कन्फिगरेशन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्या लेते हैं, कन्फिगरेशन 1। कन्फिगरेशन 1, हम लोग कन्फिगरेशन 1 के बारे में बात कर लेते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कितना हो, थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसे ही आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म दिखाने के लिए इस तरह ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपको लग रहा होगा किसी न किसी डायरेक्शन में क्या है कि ये जो डायपोल का डायरेक्शन होगा, ये सेंट्रल पॉइंट मान लीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, और डायपोल का डायरेक्शन भी क्या है, फील्ड के डायरेक्शन के एलोंग ही होगा। तो पहला बात अगर हम लोग बात कर ले एफ नेट क्या होने वाला है, तो एफ नेट इक्वल टू तो 0, इसमें तो कुछ सोचने की बात है नहीं। जितना फोर्स जो है सो आगे लगेगा, अगर इस तरफ लग रहा है उतना फोर्स ही पीछे लगेगा। देखिए इस तरफ फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई, और इस तरफ भी फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई। अगर देखा जाए तो ये क्या है कि दोनों जो है सो एक ही लाइन ऑफ एक्शन दोनों का, तो इसमें नेट टॉर्क भी 0 आने वाला है। तो हम लोग टॉर्क के बारे में बात कर लें। तो टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा, तो साइन 0 हो जाएगा। तो अगर नेट टॉर्क के बारे में बात कर ले, नेट टॉर्क, तो वो भी क्या है, 0 है। देखिए नेट टॉर्क भी 0 है और ये भी 0 होते क्या है, इक्विलिब्रियम आ गया। ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, दोनों को देखिए क्या है कि दोनों 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया है। आप पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है सो 0 डिग्री पे देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस में पी ई कॉस 0। तो देखिए ये माइनस में पी ई आ चुका है। तो u जो है सो अपना मिनिमम आ गया है। क्या है, u मिनिमम है, और ये क्या है, माइनस पी ई है। अब चलिए सेकेंड केस को देखते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन लेने वाले, इसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर देते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर इसी तरह से दिखाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बार डायपोल का डायरेक्शन जो है सो इस तरह हो जाएगा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो डायपोल कहीं ना कहीं जो है सो इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, देखिए ये, और इन दोनों का बीच का एंगल देखा जाए तो ये 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो फोर्स अब भी देखा जाए तो इस पे लगने वाला है क्यू ई इस डायरेक्शन पे, और इस पे फोर्स लगने वाला है क्यू ई।
अगर ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे तो एफ नॉट तो अब भी जीरो रहेगा, एफ नॉट जीरो हो जाएगा। और टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा साइन 90, और ये पी ई। इसके से मैक्सिमम टॉर्क आ जाता है, क्या आता है इसमें मिनिमम क्या आया था, मिनिमम एनर्जी आया था, और टॉर्क क्या जीरो था तो मिनिमम टॉर्क भी था। तो इसी केस जो आ गया है टाउ 90 डिग्री पे होता है पी ई, ये क्या है मैक्सिमम टॉर्क। अगर एनर्जी के बारे में बात कर लें तो U 90 पे देखा जाए तो माइनस में पी ई कॉस 90, तो आप जानते होंगे कि U 90 डिग्री पे जीरो आने वाला है, एनर्जी जीरो आ गया है। आप थर्ड केस लेते हैं जब क्या हो 180 डिग्री हो, तो कॉन्फ़िगरेशन थर्ड लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन थर्ड, तो इस बार एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180। दिखाइए इस तरह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखा दिए हैं। इस बार अगर हम डायपोल को दिखाएंगे तो डायपोल कहीं ना कहीं जो है सो इस बीच में आ जाएगा। इस बार नेगेटिव चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा। अगर फोर्स देखा जाए तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा, इस बार फोर्स जो लगने वाला है वो फोर्स इस तरफ लगेगा क्यू ई, और इसमें क्या लगेगा फोर्स इस तरफ लगेगा क्यू ई। तो इसका सेंट्रल पॉइंट कहीं बीच में होगा। तो देखते हैं हम लोग एफ नेट, तो अब भी दिख रहा होगा कि जीरो ही है, नेट फोर्स हमेशा जीरो ही रहता है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब, अगर नॉन यूनिफॉर्म अगर हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, सिर्फ यूनिफॉर्म के केस में नेट फोर्स जीरो होती है। टॉर्क देख लिया जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा पी ई साइन 180, तो साइन 180 भी जीरो ही आता है, तो टॉर्क इस बार भी क्या आ गया है 180 पे जीरो आ गया। ये भी क्या है इक्विलिब्रियम का केस है, इक्विलिब्रियम का केस है। अब एनर्जी देखते हैं U 180 पे, तो माइनस पी ई कॉस 180, आप लोग जानते हैं कि कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये U 180 पे क्या हो जाएगा कि इस बार एनर्जी मैक्सिमम आ गया है। देखिए एनर्जी क्या है, ये मैक्सिमम है। फर्स्ट केस में क्या था एनर्जी मिनिमम था, ये मिनिमम एनर्जी था। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर U 0 पे क्या थी एनर्जी है मिनिमम है। तो आप देखिए दो इक्विलिब्रियम आ गया है, एक इस तरह का इक्विलिब्रियम आ गया है और ये भी एक इस तरह का इक्विलिब्रियम आ गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा हम याद दिलाएं कि अगर मान करके चलिए ये इस तरह कोई स्फेयर है, अगर हम बॉल को यहाँ रखते हैं, क्या है इस बॉल को अगर यहाँ रखते हैं, अगर थोड़ा सा इसको यहाँ ले जाएंगे तो फिर इस पर जो है ये रिटर्न आना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन पे। अगर यहाँ पे रख दें हम, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। मान के चलिए ये थोड़ा सा एंगल लिए डिस्टर्ब कर दिया है, तो ये किस पोजीशन पे आना चाहेगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। ये मीन पोजीशन पे देखिए इस तरफ फोर्स लगेगा और ये इस तरफ फोर्स लगेगा, तो टॉर्क क्या है फिर अपने मीन पोजीशन की टुवार्ड्स ही है। अब इसमें देखिए इस केस में क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे तो देखिए इसमें क्या है कि ये टॉर्क एंटीक्लॉकवाइज लगेगा, तो ये इसको रोटेट करके माइनस, मतलब इनको क्या है कि ये फिर से इस पोजीशन पे लेना चाहेगा और ये माइनस इस तरफ और ये प्लस इस तरफ है। तो ये क्या कि इस तरह का केस आपको दिख रहा होगा कि ये 180 वाला केस आ गया होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग अनस्टेबल कहते हैं, और ये इस तरह का इक्विलिब्रियम जब होता है तो इसको क्या कहते हैं अस्टेबल। तो ये केस अगर देखा जाए तो ये क्या है अस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम
बेरियम। ये इस केस में अस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा इस तरह से, क्या अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पे अगर कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम तीनों कन्फिग्रेशन को बारी बारी से देख लिए हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला जो आया था वो क्या है कि माइनस में पी कोस थीटा। अगर कहा जाए बात तो माइनस में यू इक्वल टू यू थीटा निकालना है तो माइनस पी डॉट ई। अगर हम टॉर्क के बारे में बात करते थे तो टॉर्क आ जाता पी क्रॉस ई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं तो माइनस पी डॉट ई आ रहा है। लेकिन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम क्या किए हैं कि एक रेफरेंस मान लिए, जब 90 डिग्री पे होता है तो उस समय क्या पोटेंशियल जीरो मान लिए, तब ये फॉर्मूला आ रहा है। इसको लिखिए तब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है कि जब रोटेट करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या वर्क डन देख लेते हैं क्या होता है। अगर किसी डायपोल को अगर हम रोटेट करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होता है और एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, दोनों को हम लोग निकालते हैं। उसके बाद अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो देखिए वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। जब किसी डायपोल को हम रोटेट करेंगे तो उसमें वर्क डन क्या आने वाला है। तो देखिए हम जो फार्मूला अभी ड्राइव किए हैं उसको हमेशा अप्लाई करेंगे। तो अभी जो हमको फार्मूला आया है वो यू थीटा, मतलब किसी एंगल पे अगर हमको दिया हुआ, किसी कन्फिग्रेशन पे अगर दिया हुआ है थीटा एंगल पे, तो उसके वजह से जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आता है माइनस में पी डॉट ई आता है, या इसी को हम क्या कर सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा कर सकते हैं। तो हम बस ये याद रखें कि यू थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस में पी ई कॉस थीटा। ये हमेशा याद करेंगे। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या होता था माइनस में, जैसे अभी बताए थे कि पहला क्लास शुरुआत में ही आज के, माइनस डब्ल्यू सी मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये माइनस को इस तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसी बात को थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए अगर ये क्या है कि अगर हम किसी एंगल पार्टिकुलर एंगल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 पर गए होंगे तो ये आ जाएगा माइनस में पी ई, माइनस में ये माइनस तो रहेगा ही क्योंकि पी ई कोस थीटा 2 से, चलिए इसको दिखा देते हैं, माइनस में यू थीटा 2 माइनस में यू थीटा 1। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स को सिंपली हम इसे दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस रहने दीजिए और ये अंदर में क्या हो जाएगा माइनस में पी ई कोस थीटा 2 माइनस में पी ई कोस थीटा 1। सॉरी ये माइनस जो है सो इसके साइन के साथ भी माइनस आता है और एक माइनस पहले से भी लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि इस माइनस को हम कॉमन बाहर कर लेते थे, एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से, दोनों एक माइनस निकल गया बाहर। तो आप इसको अच्छी तरह से हम लिख देते हैं, बस आपको पता चल गया होगा। तो ये प्लस हो जाएगा पी ई कोस थीटा 2 माइनस पी ई कोस थीटा 1। अब पी ई भी क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ चुका है, इलेक्ट्रिक फोर्स पी ई कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1 आ जाएगा। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ चुका है, इसको हम जोड़ देते हैं। अब को वर्क डन बाय क्या निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव कर देंगे। अगर इसको हम दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा यू। अगर इसी को ड्राइव करने के बाद क्या आ चुका है, ये माइनस में आ जाएगा ये पी ई। यही फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है उसका अपोजिट। चलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम,
माइनस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन चेंज इन पर्सनल एनर्जी है। तो हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकाल चुके थे इसमें माइनस साइन लगा देंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आया है वो माइनस में PE कॉस थीटा 2 और माइनस में कॉस थीटा 1। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा सर कॉस थीटा को पहले कर दिए, इसको सेकंड कर दिए, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इससे क्या कि आसानी हो जाएगी। तो कभी कभी देखेंगे कि हमारा कॉस थीटा 1 2 में ये हो, किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं, जो फाइनल है उसको पहले रखेंगे, जो इनिशियल उसको बाद में रखेंगे और माइनस साइन हमेशा प्लस कर देंगे। इसको थोड़ा ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है सो न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सो ये रहा आपके सामने। तो इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो रोटेट किया जाता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो दिखाते हैं कि पहले अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या फील्ड जब भी बात कर रहे थे किस तरह का फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब ये पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म ही है, जब तक ना कहा जाए कि नॉन यूनिफॉर्म है तब तक हम लोग यूनिफॉर्म ही कंसिडर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सॉरी ये इस डायरेक्शन में है, तो जनरली प्लस चार्ज ये होगा और माइनस चार्ज ये होगा, तो डायपोल का डायरेक्शन भी इसी तरफ से हो जाएगा। तो थीटा इनिशियली क्या हो जाएगा 0 डिग्री। कह रहा है कि ये इनिशियल कंडीशन है, क्या है कि थीटा इनिशियली है। उसके बाद कह रहा है कि इनको रोटेट कर करके फाइनल पोजीशन जो है सो उनके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। तो मान लेते हैं कि इसको ऊपर दिखाते हैं, ये फाइनल हो जाएगा और इसमें क्या है कि इस बार प्लस चार्ज इस तरफ और माइनस चार्ज इस तरफ हो जाएगा। तो इस बार जो एंगल आने वाला थीटा फाइनल वो आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग अभी निकाले हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है, देखिए किस तरह निकालने वाले हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि यहाँ पे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो थीटा फाइनल क्या आ रहा है कि माइनस में इसका जो आता था माइनस PE cos थीटा एफ, थीटा एफ क्या है 180, और माइनस में ये माइनस रहेगा ही। तो देखिए इस बार क्या आने वाला है, माइनस में PE cos इनिशियल क्या था 0। तो देखिए यहाँ से आ गया है, ये माइनस रहेगा, माइनस PE cos 180 माइनस में 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1 ही, तो ये माइनस मिलकर के प्लस, तो PE प्लस PE, तो 2PE आ गया है। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ चुका है वो आ गया है 2PE। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाना था, तो देख लीजिए इसको। इसी तरह का जो है सो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए, हम यहाँ पे कर देते हैं फटाक से। लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। तो देख लीजिए इसको कि ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं कह रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा एंगल का डिफर कर दिया गया है। तो अगर देखा जाए इनिशियली तो ये है 60 डिग्री पे, इस तरफ है, तो ये क्या इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और ये इनिशियल पोजीशन क्या है, ये इनिशियल कंडीशन था, ये इनिशियल था। फाइनल जो आप कर दिया गया इनको इस पोजीशन पे, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो देखिए अब प्लस चार्ज यहाँ आ गया है और माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया है। अब एंगल दे दिया इस तरफ से 60 डिग्री है, तो डायपोल डायरेक्शन देख लीजिए, ये इस तरफ डायपोल डायरेक्शन हो जाएगा। इस बार जो डायपोल डायरेक्शन है वो इस तरफ है, अगर दिखा दें तो ये इस तरफ है डायपोल का डायरेक्शन। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बस एंगल को आप थोड़ा सा देखिए कि एंगल जब भी लेना है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच लेना है, ना कि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख लीजिए, ये फाइनल कंडीशन है, इसको बता दें तो ये क्या है, ये फाइनल पोल कंडीशन है। जब वो इनिशियल है तो ये क्या है, फाइनल सिचुएशन है। ट्राई कर लिए तो देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है सो हम लोग थीटा इनिशियली अगर देखेंगे तो थीटा 1 मान लेते थीटा इनिशियल को, तो थीटा 1 दिया हुआ है 60 डिग्री, और थीटा 2 अगर हम फाइनल मान लेते हैं तो थीटा 2 क्या आने वाला है, ये 60 डिग्री अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमको डायरेक्शन क्या मेजर करना है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप लगाइए वही फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, क्योंकि डायरेक्ट चेंज होता है, तो यू थीटा 2 क्या आ जाएगा, माइनस में पी ई, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू दिया हुआ तो उसको रख लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको हम पी मान लेते हैं, सॉरी पी तो नहीं, मान लीजिए कि इनका आपको लेंथ दिया हुआ था, क्या है लेंथ दिया हुआ, तो पी की जगह पर लिख देंगे वो। पी के टर्म में लेंथ क्या दिक्कत है इसमें, पी के ही टर्म रखेंगे, कॉस 120 माइनस में, और फिर एक माइनस आने वाला है पी ई कॉस 60, तो ये माइनस में पी ई रहेगा, और कॉस 120 का वैल्यू माइनस में 1/2 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी ई और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी ई बाय 2 प्लस पी ई बाय 2 दिख रहा है। तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ गया, दोनों को जोड़िए तो क्या आ गया, ये पी ई दिख गया। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा एंगल का डिफर कर दिया था। तो अब हम जो है सो एक थर्ड और अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसको जो है इसको पर अब नोट कीजिए, उसके बाद बताने वाले हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया करा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जिस तरह से दिया गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर क्या है कि एक डायपोल को रखा गया। इस डायपोल का अगर देखा जाए तो दोनों का चार्ज दिया गया है, उसका मास भी दिया हुआ है, और दोनों के बीच का लेंथ अगर 2L दिया हुआ, सेंटर से क्या है LL डिस्टेंस दिया गया है। तो कह रहा है कि जब फाइंड करा पूछने के लिए फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को पता होगा, इससे पहले रोटेशन में देखे होंगे या सर्कुलर मोशन में। तो कह रहा एंगुलर डायपोल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायपोल पूछ रहा है कब, व्हेन इट पासेस मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे पैरेलल हो जाएगा। तो ये कोई इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, ये इस तरह सिचुएशन आ जाएगा। तो ये इस तरह सिचुएशन में क्या आ जाएगा, अगर अभी देखा जाता है इनिशियली थीटा जो 1 दिया हुआ है अपना 90 डिग्री दिया हुआ है, और फाइनल जो हो जाएगा थीटा 2 अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है कि वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन में लाएंगे फॉर्म में, तो वहाँ से जो है हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी होने वाला है वो रोटेशन की वजह से हो रहा है, ट्रांसलेशन तो होगा नहीं। इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या होगा, ये डायपोल रोटेट करेगा। अगर रोटेट कर रहा है तो इनकी वजह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लगाते मैकेनिकल एनर्जी, वहाँ से जो है कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए फ्रॉम आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में इसका बहुत इस्तेमाल होता था, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें किसी तरह का जो है सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो जो भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही एग्जर्ट हो रही है। तो उनके वजह से क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो देखिए यू इनिशियल क्या आने वाला है, माइनस में पी ई कॉस 90, काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली रेस्ट में था तो 0 ही हो जाएगा, और यू फाइनल देखिए तो हो जाएगा माइनस में पी ई कॉस 0 और प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब पी ई तो आप लोगों को पता ही होगा, जो पी क्या है, तो पी है यहाँ पे क्यू इंटू 2L। अगर आई भी बता दें तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ मास इसका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहाँ से लेंथ क्या होता है
मास इंटू लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले वाले के देखा जाए तो ml² और प्लस सेकेंड वाले के लिए भी क्या हो जाएगा ml²। तो मोमेंटम जो हो जाएगा वो 2ml² आ जाएगा। तो ये तो जीरो ही हो गया है, 0 + 0 = अगर ये देखा जाए तो माइनस में p की जगह रख दीजिए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा QE, माइनस में Q इंटू 2L और ये E प्लस में हाफ I की जगह क्या हो जाएगा 2ml² और ये ω²। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो देखिए इसको इस तरह भेजते हैं, उसको इस तरह भेजते हैं, तो थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। तो देखिए ml² ω² बच जाएगा यहाँ पे, ml² ω² = ये प्लस हो जाएगा तो QE इंटू 2L। देखिए एक L कैंसिल आ जाएगा। तो अगर ओमेगा देखा जाए तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ω² = ये Q2 हो जाएगा 2QE/ml। यहाँ पे अच्छी तरह से कर देते हैं। ω² जो आ गया हमको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी √2QE/ml आ गया है। यही फाइनल अपना एंगुलर वेलोसिटी है जो पूछ रहा था। ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डाइपोल। तो इसको एक बार देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपनी तरफ से तो हमने अच्छी तरह से जो कोशिश की आप लोगों को समझाने की, अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो की रिवाइंड करके देखिएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट था और इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।